हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि यूपीएफओ पेंशनर्स अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन। इसी के बारे में साथियों हम आपको विस्तृत जानकारी साझा करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथियों से आग्रह है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर साथियों प्रेजेंट होते रहें, जिससे आपके बीच सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा आपके बीच करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, जैसा कि ईपीएफओ पेंशनर्स को मिला न्यू ईयर गिफ्ट, यानी अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन। तो साथियों, ईपीएफओ जो है पेंशनर्स के लिए खुशखबरी लेकर आया है। अब पेंशन निकालने के लिए सिर्फ एक बैंक पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। नए नियम के तहत आप किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। साथियों, यह बदलाव पेंशनर्स की सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जानें कैसे सुविधा का लाभ उठाएं और पेंशन निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाएं। तो पूरी जानकारी के लिए आगे दिया जा रहा है विस्तृत विवरण, कृपया ध्यान देने की ज़रूरत है। साथियों, हरियाणा अपडेट है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी साथियों सीपीपीएस लागू कर दी है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि यह नई प्रणाली देश भर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू की गई। इसका लाभ 68 लाख से अधिक पेंशन धारकों को मिला। साथियों, सीपीपीएस से जुड़े मुख्य लाभ की बात करते हैं तो पॉइंट वाइज इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आप सभी के भी। साथियों, जैसे नंबर 1 है किसी भी बैंक से पेंशन निकासी, यानी साथियों पेंशन धारक अब अपने पेंशन भुगतान के लिए किसी भी बैंक का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, दूसरा पॉइंट है बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, यानी पेंशन शुरू करते समय सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। पेंशन की राशि सीधे खाते में जमा होगी। फिर हम बात करते हैं साथियों तीसरे पॉइंट की कि स्थानांतरित होने पर राहत, यानी पेंशन धारकों को स्थान बदलने पर या बैंक शाखा बदलने पर अपने पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 4 है सुविधा से जुड़े लाभ, यानी सेवानिवृत्ति के बाद गृह नगर जाने वाले पेंशन धारकों को पेंशन निकासी में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। पेंशन भुगतान प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो जाएगी। उसके बात करते हैं साथियों पुरानी और नई प्रणाली का अंतर, यानी पुरानी प्रणाली विकेंद्रीकृत थी, जिसमें प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय ने केवल 3-4 बैंकों के साथ समझौता किया था। फिर हम बात करते हैं साथियों स्थानांतरित होने पर राहत की बात हुई। फिर नई प्रणाली की बात करते हैं कि यह केंद्रीकृत है, जिससे सभी पेंशन धारकों को किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा मिलती है। अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि पायलट परियोजना और पूर्ण क्रियान्वयन क्या है। तो साथियों, पहला पायलट अक्टूबर 2023 यानी करनाल, जम्मू और श्रीनगर कार्यालयों में शुरू किया गया। दूसरा जो है 49,000 पेंशन धारकों को 11 करोड़ पेंशन वितरित की गई। दूसरा पायलट नवंबर 2023 की बात करते हैं तो इसमें पॉइंट है नंबर 1 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू किया गया। दूसरा पॉइंट है 9,30,000 पेंशन धारकों को 213 करोड़ की पेंशन दी गई। फिर साथियों तीसरा पॉइंट है पूर्ण क्रियान्वयन यानी दिसंबर 2024। तो साथियों पॉइंट वाइज है सभी 122 क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू। दूसरा पॉइंट है 68 लाख पेंशन धारकों को 1570 करोड़ की पेंशन वितरित की गई। अब बात करते हैं अगले चरण की योजना, यानी जनवरी 2025 से सीपीपीएस प्रणाली पूरे भारत में पेंशन वितरण सुनिश्चित करेगी। दूसरा है पेंशन धारकों के लिए यह सुविधा एक ऐतिहासिक बदलाव है जो उनके जीवन को अधिक सुविधाजनक और सरल बनाएगी। निष्कर्ष में कह सकते हैं साथियों कि सीपीपीएस का लागू होना पेंशन सेवाओं को अधिक सरल और पारदर्शी व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल पेंशन धारकों को समय और मेहनत की बचत होगी साथियों, बल्कि उन्हें आर्थिक लेन देन में भी अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। तो हम साथियों आपसे उम्मीद करते हैं कि अपडेट पे लास्ट तक बने रहे होंगे और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप हासिल किए होंगे। साथ ही साथ साथियों आप सभी से एक आग्रह है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हम आप सभी साथियों के बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप सभी साथियों तक सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आप सभी के बीच उपलब्ध होगा। तो साथियों आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथियों ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रहें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा साथियों। आपका हम बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।